हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्म लैडर। इस वीडियो के अंदर आई टेक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत लोग पूछते हैं यार, अगर हम मास्टर्स ना करें या फिर हमको मास्टर्स का अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो क्या ऑप्शंस है। बिकॉज इवेंचुअली यार सबका एक ही गोल होता है, दे वांट टू डू वेल इन देयर लाइफ, अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज और बहुत सारे फ्रीडम्स, राइट। सो एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रियलाइज करना है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो and you are not doing it from a really good college, tier 1 college, then honestly it's not that good. उस पे इतना रिटर्न ही नहीं मिलेगा आपको। यू पुट 20 lakhs 30 lakhs 40 lakhs फॉर एन MBA और बाद में अगर आप किसी tier 2 tier 3 कॉलेज से करते हो, you will get a placement opportunity that might not be even good enough। जो हमने 2 साल स्पेंड किए, जो हमने पैसे उस पे लगाए, might not be even कि हमको उस पे रिटर्न ही आ जाए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो उसको हम टियर 1 कॉलेज से करें, एंड इन केस हमको वो नहीं मिलता है तो उसके बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स क्या है। एंड इवन इफ आपको उसको करना ही नहीं है, यू डोंट इवन वांट टू गो फॉर मास्टर्स, ट्राई भी नहीं करना है, तो व्हाट आर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स कि अगर हम वो नहीं भी करें तो उसके बिना भी वी गेट गुड अपॉर्चुनिटीज, वी गेट रियली नाइस पैकेजेस। कौन से ऐसे कोर्सेस है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट देम, बट अ वेरी बिग डिस्क्लेमर, दिस इज अ वीडियो for people who are interested in accounts and finance, especially these two profiles के लिए। HR marketing के ऊपर ये वीडियो नहीं है, it's purely on accounts and finance। If you're interested into these two profiles, तो MBA को छोड़कर ऐसी MBA या MSc या कोई भी और मास्टर्स डिग्री को छोड़ के ऐसा हम क्या करें that we get a similar package and a similar profile। So number one is chartered accountant, very very important। अगर आप इंडियन हो एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ऑनेस्टली यार इसके बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है। CA is probably the best degree that people pursue in India. It's really hard to crack, but it's the best। You would have seen a lot of people कि यार CA फाइनल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट वो डिफिकल्ट है, इसलिए वो इतना नॉलेजेबल है एंड इसलिए उसकी इतनी वैल्यू है। इजी चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। यू डू अ पेपर जिसके 90% पास रेट है, उसकी वैल्यू नहीं होगी। यू डू अ पेपर जिसकी पास परसेंटेज 30%, 20% या इससे भी नीचे है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल और प्रॉब्ली द टॉप मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल आर एबल टू क्रैक दोज एग्जाम्स, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली शूट अप करती है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट्स व्हाई डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट है इसलिए नहीं कि मैं छोड़ दूंगा डिफिकल्ट है तो, बल्कि डिफिकल्ट है तो मेरे को और मोटिवेशन लगी कि मेरे को वो करना है। अगर वो मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रही है तो फिर वो मेरे लिए कोर्सेज बने ही नहीं है। एनी गुड प्रोफाइल इज नॉट मेड फॉर मी। इफ आई एम अफ्रेड ऑफ working hard, if I'm afraid of difficult things, then those good profiles are not made for me, because वो मिलेंगे ही नहीं जब तक वो hard work और difficult चीज़ों को नहीं करेंगे। Getting into IIM Ahmedabad is very difficult। 99 percentile से भी ऊपर लाने पड़ते हैं CAT के अंदर, but isn't it the best? Majority of the times जो IIM Ahmedabad से MBA करेंगे उनकी जो जॉब लगेगी, उनका जो पैकेज होगा, that will be higher than almost anybody else, isn't it? तो इसलिए जो ज़्यादा डिफिकल्ट है उसी की ही ज़्यादा वैल्यू है एंड ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग ही वो प्रोफाइल्स कर पाएंगे। तो CA might be difficult, but definitely it gives you the best alternative to MBA और MSc whatever। अगर आपको मास्टर्स के अलावा कुछ करना है, so I think CA is really good for especially accounts people। It will give you great opportunities। That was number one। Number two is CFA, Chartered Financial Analyst। A lot of people might know about this as well। 3 levels होते हैं। It probably talks about everything in finance। 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, तीनों लेवल के अंदर 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफिकल्टी बढ़ती रहती है as the level goes on। It is a very very big course in terms of knowledge। 10 सब्जेक्ट्स यार, 10 सब्जेक्ट्स का एक ही सा पेपर होता है, तो यू कैन इमेजिन कितना उसमें कंटेंट होता है। इट कवर्स एवरीथिंग। द बेस्ट पार्ट इज इट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। सबसे बढ़िया बात ये होगी यार, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। आप आज इंडिया में हो, कल को आपको यूके जाना है, यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, कहीं पे भी जाना है, CFA विल होल्ड अ ग्रेट वैल्यू, बिकॉज सब लोग उसको जानते हैं एंड इट्स प्रोबेबली द बेस्ट फाइनेंस डिग्री दैट यू कैन परस्यू अपार्ट फ्रॉम योर मास्टर्स। इनफैक्ट आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि आप MBA इन फाइनेंस कर लो, MSc इन फाइनेंस कर लो, कहीं से भी कर लो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो, नो यूनिवर्सिटी कैन कवर ऑल द 3 लेवल्स ऑफ CFA। उसमें जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा कंटेंट है। इट्स हाई लेवल, इट्स एनरिचिंग, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कोर्स
and it's probably the best in the world. ऐसा कुछ में क्वेश्चन भी नहीं होगा. It's definitely the best. After level 1, no jobs expected. Everyone is doing it pretty much. Level 2 के बाद yes, there are opportunities but limited. Level 3 के बाद there are very good opportunities even in India. This is a I don't know why there is a misconception. इंडिया के अंदर भी वो opportunities है. Obviously आपकी पूरी प्रोफाइल मैटर करती है. You go for any job, anything. आपकी पूरी प्रोफाइल मैटर करती है. आपके रेज्यूमे में क्या क्या है, टेक्निकल as well as soft. These two skills combined get your job. एक सिंगल कोर्स जॉब नहीं लगवाता है, एक सिंगल सर्टिफिकेशन, कॉलेज, कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी नहीं है जो अकेले आपकी जॉब लगवा दे. It has to be a combination of various skills and soft skills as well. I can have all the courses in my profile. सारे के सारे courses भी कर लूँ. And interview में जाके I can't talk. Do you think you will get the job based on your resume or whatever you have written in it or whatever you have written in it? No. आपको वहाँ जाके बात करनी है, convince करना है, communication skills दिखाने हैं. So वो सब कुछ मिला के keeping these things into consideration, सब कुछ मिला के job लगती है. So that is a very important point. जो आप एडिशनल कोर्सेज करते हो दे आर मेन पार्ट, बट उसको सपोर्ट करना पड़ता है विद अदर स्किल्स एज वेल. नंबर 3 इज FRM / CPA / ACCA. अब द पॉइंट इज कि इन 3 कोर्सेज को यूजुअली आई डू नॉट प्रमोट अ लॉट, बिकॉज अगर आप ये 3 कर भी लोगे ना, यू माइट गेट अ गुड अपॉर्चुनिटीज. पूरा CPA कंप्लीट करने के बाद, पूरा ACCA कंप्लीट करने के बाद, FRM के दोनों लेवल्स करने के बाद, यू माइट गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी. बट चांसेस आर लेस, एंड जो अपॉर्चुनिटी होगी ना, वो मास्टर्स जितनी अच्छी नहीं होगी ना, वो उतनी अच्छी होगी अगर आप CA या फिर CFA करो. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. FRM करने पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कंप्लीट करने पे. CPA करने पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग टू गेट इनटू US. ACCA करने पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग टू गेट इनटू UK, बट उतनी अच्छी नहीं जितनी मास्टर्स करके या फिर कोर्स 1 and 2 करने के बाद. That is a very important point. Best what you can do is, if you are looking to get into finance, do CFA plus FRM both. आप एक कर लेते हो ना अगर कंप्लीट, तो दूसरे की जर्नी ऑटोमेटिकली बहुत आसान बन जाती है. You complete FRM both the levels, CFA level 1 and level 2 will be 50% easier. So वहाँ पे help होगी. Those who are looking to do accounts, you can do either of CA, ACCA or CPA. Best is definitely CA. Everybody knows it. तो FRM को you can combine with CFA. And यहाँ पे these were the 3 I wanted to talk about. एक additional चीज़ is, अगर आप specially finance में जाना चाहते हो, even in accounts, there are a few softwares that you can learn about, a few skills that you can master. So financial modeling, I've always said this, एक ऐसा skill है, it doesn't matter आपको कौन सी प्रोफाइल में जाना है यार, equity research, investment banking, financial analysis, it really doesn't matter. Do financial modeling. एक ऐसा स्किल है, यू वर्क ऑन एक्सेल, यू लर्न एडवांस एक्सेल, यू मेक फाइनेंशियल मॉडल्स, यू वैल्यू अ लॉट ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स. उन सबको करने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, यू हैव टू डू फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड यू शुड डू फाइनेंशियल मॉडलिंग. ये अलग कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो आपकी जॉब लगवा देगी. आई नो अ फ्यू पीपल स्टिल आस्क दिस, बट नहीं, ऐसे कोई अलग डिग्री, अलग कोर्स नहीं है जो आपकी जॉब लगवा देगा. बट इट इज द बेस्ट एडिशन, a skill building course that you can have in your profile, and साथ उसको अगर आप सीख लेते हो यार, it makes your job very easy. FRM CFA करने के बाद अगर आप financial modeling कर लेते हो, I don't even think you need a master's, even if it's from a tier 1 college. You have all the knowledge, you have all the skills, just need to knock on the right door and you will get the best profiles. तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना, do financial modeling irrespective of any other thing that you have in your mind. कि यार मेरे को कुछ अकाउंट में अलग करना है, फाइनेंस में अलग करना है. फाइनेंशियल मॉडलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता, सब कुछ सिंपल है, जल्दी हो जाता है. सो इसको डिले करने की भी जरूरत नहीं है. इफ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट एनी ऑफ द 3 कोर्सेज व्हिच आई हैव मेंशन्ड, यू स्टार्ट विद फाइनेंशियल मॉडलिंग फर्स्ट. शायद वो भी कर सकते हो, बिकॉज इट विल मेक योर जॉब वेरी इजी. सो दिस इज माय सजेशन. बेस्ट 3 degrees, or in fact I think I covered 5 of them. These 3 to 5 degrees are probably the best alternatives to any master's course. And if you still have any doubts, any queries, feel free to reach out to me on Instagram. And thank you for watching this video.